नमस्कार अजय जी और अनिकेत जी, प्लीज़ अजय जी की जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम अनिकेत है और मैम ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे सिस्टर के हस्बैंड हैं। तो मैम स्टार्टिंग स्टेज में मैम इनको मतलब हमारा पहले तो हमारा घर है भागलपुर और वहाँ से हम लोग आए हैं। तो स्टार्टिंग स्टेज में इनके मुंह में छाले वगैरह का कुछ हमें कुछ लगा। तो नॉर्मल लोकल दवाइयों वगैरह चला रहे थे पर उससे कुछ सुधार नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हमें कुछ सस्पिशन हुआ तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने भी सस्पिशन बताया और मतलब शंका बताया कि एम्स कैंसर का लक्षण है, आप एक बार ट्रीटमेंट कराएं। तो हम मार्च के महीने में हम दिल्ली एम्स आए और दिल्ली एम्स आने के बाद वहाँ पे हमने डायग्नोज करवाया। 2-3 महीने आना जाना लगा रहा, काफ़ी परेशानी भी हुए और डायग्नोज हुआ यही कि कैंसर है इनको, ओरल कैंसर है इनके मुंह में। क्योंकि लगातार ये गुटखा वगैरह खा रहे थे बहुत सालों से, 15-20 सालों से। तो उसके कारण इनको कैंसर डायग्नोज हुआ। बायोप्सी रिपोर्ट में क्लियर हुआ, सिटी स्कैन में भी क्लियर हुआ। उसके बाद मैम काफ़ी परेशानी होने के बाद एम्स झज्जर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट है नो डाउट, बट रनिंग और परेशानियाँ इतनी थी वहाँ पे कि और हमें ये भी लगा कि मुंह का सर्जरी हो, मुंह काटना पड़े और उसके जगह पे चेहरे का फेस बिगड़ जाए। तो फिर ऐसे ही पता लगाने में और भी जगह, बहुत जगह पे हम लोगों ने ट्राई किया। तो इसी दौरान आपके बारे में, डॉक्टर कृष्णास कैंसर हील सेंटर के बारे में हमें पता चला। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे पेशेंट्स का हमने रिव्यू भी देखा वहाँ पे। रिव्यू काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा तो हमने सोचा पहले ट्राई करते हैं। अगर सर्जरी से तो बेस्ट ऑप्शन है कि अगर बिना सर्जरी के कोई चीज़ अगर हो जाती है तो इससे बेस्ट तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो हमने डॉक्टर कृष्णा से पहले दिल्ली में ही है, उनके जो मेन ब्रांच है वहाँ पे हमने उनसे कांटेक्ट किया। काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन और काफ़ी अच्छा सांत्वना भी मिला कि 100% कोई ऐसा डॉक्टर मिला जो हमें ये बताया कि कोई 100% ये हील हो जाएगा। तो फिर हमने वहाँ से अपना जर्नी ट्रीटमेंट का शुरू किया। करीब जुलाई के महीने से हमारा कंटिन्यू दवाई चल रही है। पहले दिल्ली से लेते थे, फिर हम पटना वाले सेंटर से दवाई ले रहे हैं। जी। और सबसे खास बात इस कैंसर हील सेंटर का क्या लगता है कि कंटिन्यू डॉक्टर और रिलेशन, पेशेंट के बीच में बहुत बढ़िया रिलेशन देखने को मिला। हर सप्ताह, हर 2 दिन 3 दिन पे कोई ना कोई डॉक्टर और स्टाफ हमेशा खैरियत पूछता रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था 3 महीने का, 3 से 4 महीने का दवाई खाने के बाद हमें काफ़ी अच्छा रिपोर्ट देखने को भी मिला। जैसे क्या आराम दिखा इनके, जैसे तो जो तकलीफ हो रही थी, क्या क्या तकलीफ होती थी, क्या आराम दिखा? मुंह में इनके गांठ था, हमें गोल सा कुछ था जो हमें, और वाइटनेस अंदर में था जो कि थोड़ा देखने में भी गंदा लगता था और काफी बड़ा, वो जिसको लेजन कहते हैं कैंसर की भाषा में, ऐसा कुछ बक्कल म्यूकोसा था। तो उसको वो काफी मतलब समय के साथ साथ वो गांठ तो खत्म हो गया, मुंह का ओपनिंग जो कम हो रहा था वो भी, ओपनिंग भी बढ़ गया और घाव तो हील ही हो गया। मतलब जो वाइटनेस था वो रेडनेस में आ गया, मतलब कंप्लीट खत्म हो गया, राइट। ऑलमोस्ट करीब हमने इतने महीने में करीब 50% से 60% तो हमें सुधार 4 महीने में मिला। 4 महीने में मिला। तो काफ़ी रिपोर्ट सेटिस्फाइंग लगा और रिपोर्ट्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स और करंट रिपोर्ट जो हमने 2 दिन पहले करवाए हैं। इसमें भी साफ देखने को हमें ये मिलता है कि स्टडी रिव्यूज लार्ज पॉलीफोलाइडल इल मैरिनेटेड लेजन, और ये अभी की रिपोर्ट है जो कि ये 7वें महीने की रिपोर्ट है और ये है अभी नवंबर में कराई है। ये नवंबर की रिपोर्ट है जिसमें साफ लिख रहा है कि माइल्ड म्यूकल थिकनिंग विथ ब्यूकल म्यूकोसा एंड नो एक्सटेंशन, और इसमें लार्ज एक्सटेंशन भी था। और नई रिपोर्ट में नो एक्सटेंशन इनटू रेट्रोमोलर ट्राइगोन एंड मैसेटर मसल्स, जबकि पहले ये मसल्स और आरएमटी दोनों ही इन्वॉल्व थे। ओके। तो काफी सेटिस्फाइंग है और काफी खुश भी हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है। और अनिकेत जी, दूसरे कैंसर के पेशेंट को और अजय जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, क्योंकि सर्जरी का डिसीजन जो है वो टाल करके कोई एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे आना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, राइट? तो कैसे आपने किया ये, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में बताता हूँ मैम। हमारे दादाजी थे तो उनको भी तंबाकू वगैरह खाने की आदत थी। उनको भी मैंने देखा है, जब उनको कैंसर हुआ तो उनका लोअर जाओ एंड अपर जाओ दोनों निकालना पड़ गया, उनका चेहरा भी गंदा। और मैम
ऐसी संभावना इनके साथ भी हो रही थी। और हम जब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एम्स में गए थे तो वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट को देखा, किसी का मुंह कटा है, किसी का गर्दन, तो देख के चेहरा भी विचलित सा हो रहा था मन। तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव उस समय तक हमें कैंसर हील सेंटर के बारे में पता नहीं था, लेकिन रिसर्च लगातार यूट्यूब और नेट पे लगातार हमारा जारी था। इसी बीच में डॉक्टर कृष्णा का कैंसर हील सेंटर का हमने ऐड देखा था तो पता लग गया। तो हमने कहा ट्राई करते हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है। और हम तो चाहेंगे भी कि अगर सर्जरी होने के बाद ये भी नहीं है कि वो रीजनरेट ना हो, वो मतलब कैंसर हील ही हो जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे फैमिली फ्रेंड सर्किल में भी हमने देखा है बहुत सारे रीसर्जरी की जो नौबत आ गई, केमो के बाद शरीर खराब हो गया, रेडिएशन के बाद शरीर खराब हो गया, तो वो अच्छा ऑप्शन नहीं लगा हमें। तो ये ऑप्शन हमें कुछ ज़्यादा बेटर लगा और हमने ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला। तो हम ठीक है। तो निकेत जी, दूसरे पेशेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं, छोटा सा, जो दूसरे पेशेंट को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले? मैम, जब तक वो कहते हैं ना, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है। मतलब लोगों का विश्वास नहीं होता, क्योंकि माना जाता है कैंसर इज अनहीलेबल, मतलब हील तो नहीं कर सकता उसको, हम एक ही ऑप्शन उसको हटा सकते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसको हटा के ही ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी कुछ है जो कि अब डेवलप कर गया है, या फिर कृष्णा सर ने डेवलप किया है, या उनके शायद पिताजी ने डेवलप किया है, ये जो भी है काफ़ी कुछ, इससे कैंसर को आप कंप्लीट जड़ से खत्म कर सकते हैं। राइट। और जड़ से खत्म होता मुझे दिख भी रहा है, बिल्कुल, जो हमें रिपोर्ट्स में भी दिख रहा है बेसिकली। तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन है, और हम ये कहेंगे भी कि खासकर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे कि हाँ, हमें फ़ायदा है और औरों को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, एक बार ट्राई जरूर करें। और जी, जरूर थैंक यू अनिकेत जी, और थैंक यू अजय जी एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, बिकॉज इससे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बिकॉज लोग सोचते हैं कि सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है ना, इस वजह से। तो धन्यवाद आपका जी, नमस्कार।